नमस्कार, मैं किरण और आप देख रहे हैं के न्यूज़ 24। इंजेक्शन लगने के बाद 50 प्रसूतियों की बिगड़ी हालत, तीमारदारों ने किया हंगामा, पुलिस के समझाने पर शुरू हुआ इलाज। गोरखपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला जिला अस्पताल में गुरुवार को देर रात उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब मैटरनिटी वार्ड में भर्ती प्रसूता महिलाओं को इंजेक्शन लगाए जाने के बाद हालत बिगड़नी शुरू हो गई। पीड़ित महिलाओं द्वारा तेज बुखार के साथ आंखों में जलन की शिकायत सुन तीमारदारों ने स्टाफ नर्स को पकड़कर कमरे में बंद कर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और अस्पताल प्रबंधन के समझाने के बाद महिलाओं का इलाज शुरू हो पाया। वहीं अस्पताल के लोगों पर परिजनों 5,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया है, जबकि सरकारी में केवल गरीब व्यक्ति ही इलाज करवाने जाता है और उससे भी धन उगाही सबसे बड़ा सवाल है। आगे वीडियो बन रहा है ना, कौन पकड़ा? सुई मांगी है, सुई दे दीजिए, सुई दिए हैं। उसके बाद वो आई है, सुई लगाई, सुई लगा के चली गई है। उसके बाद हम गिलास भूलने चले गए। जब वहाँ से आ रहे हैं तो पूरा हमारी लड़की पूरा काम रही है, तब दमाद हमारे दो कम्बल उड़ाए हैं, पकड़े हुए हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बुखार। उसके बाद हम इन लोग को बुलाने गए हैं, कोई नर्स नहीं आई है, कोई डॉक्टर भी नहीं आया है। हम चिल्ला रहे थे कि हमारे पेशेंट को इतना तबीयत खराब है, आप लोग आइए जल्दी से देखिए, तो कोई नहीं आया, ना डॉक्टर आया ना नर्स आया है। अब कल की बात है, यहाँ से हमारी लड़की की सोलिंग हो गई थी हाथ में, इसमें से कहीं निकाल दीजिए, दूसरे हाथ में आपको लगा दीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा सीता देवी नाम है। हमारी लड़की का नाम कल्याणी गुप्ता है। कब भर्ती किया था? हम 29 तारीख को। अभी डिलीवरी कब हुई है? और 29 तारीख को रात को 8:22 को। क्या इंजेक्शन लगाया है? अब एंटीबायोटिक जो हम लोग को दी है वही लगा है। अच्छा, क्या पैसे की भी मांग की जाती है यहाँ पे? हम झाड़ू लगाने के बोले, बहुत गंदगी था, उनका कि झाड़ू लगा दो, पैसा दीजिए, तो 100 रुपये दिए तो लोग झाड़ू लगाए। अच्छा, ये बताइए, ऑपरेशन के लिए पैसा दिया जाता है? तो यार ऑपरेशन के लिए जो है, ऑपरेशन के लिए सब पेशेंट से 5-5 हजार रुपए लिए हैं। जितने पेशेंट थे, जितना पेशेंट को डिलीवरी हुआ, सबसे 5-5 हजार रुपए लिए हैं। नर्स लोग लिए हैं, डॉक्टर लोग लिए हैं। अब किसको हम बताएं कौन सा डॉक्टर लिए हैं? हम लोग तो बाहर रहते हैं ना, बच्चा लेके आई, पहले पैसा 5,000 आप दीजिए, तब आपको बच्चा देंगे। सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पैसा कहाँ लगता है? तो पैसा लिए लोग 5,000 रुपया, 5,000 रुपया सब पेशेंट से, हम ही से नहीं, सब पेशेंट से 5-5 हजार रुपया। शिकायत किया तब बच्चा किए। यहाँ पर सब गांव के ज्यादा करके हैं लोग, कोई शिकायत करने की तैयारी नहीं। तो हम उठे हैं, हम चिल्लाए कि हमारे पेशेंट की इतना हालत खराब है, आप लोग आके देखिए। ना डॉक्टर आया ना नर्स आया, कोई भी नहीं आया। तो ज्यादा हमारे दामाद गए हैं तो सुई आए बाहर से खरीद के। कौन सा इंजेक्शन आपने मंगाया था बाहर से? हाँ, रोहित बाबू का है, वो बच्चा नहीं। इस इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ है, वो बाहर का था या? हाँ, बाहर से मंगाया। इस इंजेक्शन से नहीं, वो हॉस्पिटल का था। हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल का। आप नहीं जानते क्या दिक्कत हुई थी मरीज? अभी है, इसमें कहा है, अभी दवा है। कितने लोगों को दिक्कत हुई थी? एक पंचायत, इस कमरे में जाइए, 3 पेशेंट, ऊपर जाइए, आगे वाले रूम में जाइए, सबका हुई है? सबका हुई है। सब पेशेंट से बच्चा 5,000 रुपए लेके सब पेशेंट को बच्चा दिया। कहिए पहले हमको 5,000 रुपया। सरा जिला महाराजगंज ब्लॉक गुगली से आए हैं सरस्वती के चौथा 29 तारीख को 29 तारीख को भर्ती कराए हैं। चौथा दिन ऑपरेशन हुआ है। हाँ, वो सरस्वती नाम है। ऑपरेशन से हुआ? हाँ। कितना पैसा से लिया गया? 5,000 ऑपरेशन में लिए हैं तुरंत। ओकरे बाद जौन है नर्स वर्स मांग रहे हैं 50-100, जाँच ब्लड जाँच 1,000 रुपया दिए हैं। ऐसे सब बहुत पैसा लिए हैं। तो सब निःशुल्क है, लेकिन पैसा लिया जा रहा है। पैसा बहुत लिए हैं। हाँ, अखड़िया ऑपरेशन हो रहा है, इतना दिक्कत है मरीज लोग के बैठले उठले में। बेड़िया ऑपरेशन करना चाहिए वो लोग ना। हाँ, ये प्रॉब्लम दिक्कत है। शिकायत आप लोगों ने शिकायत किया? नहीं किए हैं, कोई आया ना थे, आप लोग आए थे, आप लोग से किए हैं शिकायत। मुख्यमंत्री जी का शहर है, पैसा कहा जाता है किसी को पैसा न दिया जाए, लेकिन पैसा मांगा जा रहा है। क्या कहना चाहिए आप? कहना चाहेंगे नहीं देना चाहिए। आप तो दी है? तो दी हैं तो आप लोग के तो दी हैं तो उस समय मांगे तो दी है ना। तो अब लोग आप लोग जान गए हैं ना, अब से मत दिलवाइएगा। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे पैसा नहीं लगना चाहिए। ठीक। जी हाँ, आपको बता दें, मुख्यमंत्री के गृह शहर गोरखपुर के महिला जिला अस्पताल में गुरुवार के देर रात में अचानक हंगामा शुरू हो गया। महिलाओं और तीमारदारों की चीख पुकार सुन वहाँ मौजूद स्टाफ के हाथ पांव फूट गए। हंगामा देख स्टाफ वहाँ से भाग खड़े हुए।
हाथ क्या पकड़ा आप वीडियो बना रहे आगे कुछ जा रहा है आगे वीडियो बनना ना कौन पकड़ा क्या घर के दवा लाती है लगाती है लोग रोज आने के लोग। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, महिला जिला अस्पताल के 100 बेड वाले मैटरनिटी विंग में कुल 71 प्रसूता महिलाएं भर्ती थी। गुरुवार की रात करीब 11:15 बजे के आसपास भर्ती महिलाओं को स्टाफ नर्स द्वारा इंजेक्शन दिया जा रहा था। अभी लगभग 50 महिलाओं को इंजेक्शन दिया गया था कि उन्होंने तेज बुखार और आंख में जलन की शिकायत शुरू कर दी। देखते ही देखते महिलाओं की हालत बिगड़ने लगी। तीमारदारों में चीख पुकार शुरू हो गई। जैसे ही यह सूचना मरीजों के घर वालों और अन्य तीमारदारों को हुई तो वह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्टाफ नर्स को पकड़कर ड्यूटी रूम में बंद कर दिया और हंगामा करने लगे। हंगामा करता देख अस्पताल में मौजूद अन्य स्टाफ फरार हो गए। उस वक्त तीमारदारों को कुछ सूझ नहीं रहा था। चारों तरफ से चीख पुकार और शोरगुल सुनाई दे रहा था। अपने मरीज की आंखों में तेज जलन और बुखार की शिकायत के बाद लोग इधर उधर ठंडा पानी के लिए भाग रहे थे और अपने मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए आंखों में पानी छींटे मारकर उन्हें राहत पहुंचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तो कोई बुखार कम करने के लिए मरीज के सर पर गीली पट्टी रख रहा था, क्योंकि कुछ देर तक तो वहाँ सिर्फ हंगामा और शोरगुल ही था। अस्पताल के किसी कर्मचारी डॉक्टर का पता नहीं था। सूचना पर अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने हंगामा कर रहे तीमारदारों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया और डॉक्टरों से बात कर पीड़ित मरीजों का इलाज शुरू कराया गया। वहीं ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ डॉक्टर साधना पांडे ने बताया कि स्टाफ नर्स द्वारा जो इंजेक्शन लगाए जा रहे थे वह एंटीबायोटिक इंजेक्शन थे जो नॉर्मल प्रसूताओं को लगाए जाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ महिलाओं को ही बुखार और जलन की दिक्कत हुई, लेकिन चीख पुकार उन अन्य मरीजों और तीमारदारों ने शोर मचाने के साथ ही हंगामा शुरू कर दिया। इससे माहौल ज्यादा बिगड़ गया। कोई भी हमें अपना काम करने नहीं दे रहा था। इस कारण स्थिति और खराब हो गई। फिलहाल सभी मरीज स्टेबल हैं। उन्हें बुखार और जलन की शिकायत नहीं है। बीपी नॉर्मल है। मैं तीमारदारों से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसी किसी भी स्थिति में धैर्य रखें, डॉक्टरों और स्टाफ को अपना काम करने दें, अन्यथा स्थिति और खराब हो सकती है। सीओ कोतवाली जगत नारायण कन्नौजिया ने बताया कि गुरुवार को 12 बजे के करीब सूचना मिलते ही हम लोग जिला अस्पताल पहुँचे। इंजेक्शन लगने के बाद कुछ मरीजों को एक्शन हुआ था। तीमारदारों को समझा बुझाकर मरीजों का इलाज शुरू कराया गया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। किसी भी अस्पताल स्टाफ या तीमारदारों से कोई शिकायत या तहरीर नहीं मिली है। देखिए गोरखपुर से श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। रात में सुई लगनी थी। वो सुई लगने के बाद उनको थोड़ा सा फीवर हुआ, बुखार हुआ, कपकपी लगी। उसके लिए उनको जो उपचार देना था वो उपचार दिया गया और सभी पेशेंट अभी सारे पेशेंट ठीक है। सभी के वाइटल्स नॉर्मल है। कितने पेशेंट हैं, कौन सा इंजेक्शन दिया गया? इंजेक्शन रात की ड्यू डोजेज होती है। कई एनाल्जेसिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, 2 इंजेक्शंस होते हैं, वही इंजेक्शंस थे। अभी सारे पेशेंट सेटल है। 7-8 पेशेंट्स थे, लेकिन कुछ पेशेंट्स को दिक्कत हुई। कुछ पेशेंट्स के अटेंडेंट्स ने इतना शोर किया कि वो घबराहट की वजह से, ज़्यादा पेशेंट्स को प्रॉब्लम तो घबराहट की वजह से हुई। एंटीबायोटिक से तो कभी दिक्कत, वो तो आधा घंटा में टैकल हो गई। लेकिन जो पेशेंट्स के अटेंडेंट हैं उन्होंने बजाय मेरा सपोर्ट करने के मुझे शांतिपूर्वक अपनी बात कहने देने से ऐसा उन्माद और ऐसा अस्पताल में माहौल क्रिएट किया कि मेरे सारा सिस्टम, हमारा स्टाफ और ये सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। तो मुझे इस पब्लिक से यही अपील है कि अगर कोई रिएक्शन होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम सभी डॉक्टर्स को, स्टाफ को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए शांतिपूर्वक ढंग से, ना कि शोर मचाना चाहिए और गुंडागर्दी जैसे तत्व ये लोग करते हैं। बताइए। डॉक्टर साधना पांडे। क्या दिक्कत हुई आपको इंजेक्शन लगने के बाद? इंजेक्शन लगने के बाद उनका बाथरूम, उसके बाद उसी में इतना ज़्यादा ठंडी लगने लगी। उसको लेकर आए सब यहाँ पे। लेटने के बाद बुखार चढ़ गया। बुखार के बाद पता नहीं कैसे, उसके बाद मुझे याद ही नहीं। कुछ पता चला क्यों ऐसा लग रही थी आपको? ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड लग रही थी। डॉक्टर से बात हुई आपकी, क्या दिक्कत है, क्या नहीं? डॉक्टर को आज बुला कर लाए पापा मेरे। तो कितने देर तक आपको ऐसी दिक्कत रही? हाँ नहीं देखे हम। आपका डिलीवरी भी हुआ है? कब हुआ है? इंजेक्शन हुआ 4 दिन। इंजेक्शन अंदर से लगाया गया था, बाहर से मंगा के? अंदर से
10 हजार का। कितने लोगों को दिक्कतें हुई हैं ऐसी? बीमार जो है जिसकी 40 परिजन है कहाँ की रहने वाली? जी सॉरी क्या नाम है आपका? कल्याणी कहाँ की रहने वाली? ये देती क्या आप यहाँ देखिए, मैं इधर सामने। कल मेरे हाथ में स्वेलिंग थी तो मैंने बोला मेरा यहाँ से ड्रिप वाला निकाल दीजिए, यहाँ लगा के मुझे एंटीबायोटिक दे रहा। उन्होंने ड्रिप निकाल दिया, पूरा यहाँ लगाया नहीं और डायरेक्ट मुझे एंटीबायोटिक वाला यहाँ लगा दिया। मैं बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे पहले ये ड्रिप वाला लगा दीजिए तब लगाई, पर वो नहीं मानी, डायरेक्ट लगा दी। और आज गलती से उन्होंने जो ऑपरेशन वाले थिएटर में लगता है इंजेक्शन, वो उन्होंने लगा दिया एंटीबायोटिक की जगह। क्या दिक्कत हुई आपको? उससे पूरा जड़ैया आ गया, बुखार हो गया, लग रहा था कि होश नहीं, बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसे ही लग रहा कोई था। डॉक्टर कितने देर तक आपकी ऐसी हालत रही? अभी आधी घंटे थी, फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से 2 इंजेक्शन मंगवाया, वो लगाई, उसके बाद आधे घंटे बाद पलटी हुई। अभी ठीक महसूस कर अभी रहे हैं? ठीक, वो लगाई थी एविल वाली इंजेक्शन। आप बताइए क्या हुआ है? इंजेक्शन लगा, उसके 15-20 मिनट के बाद बहुत तेज उसको जड़ैया आया और उसके बाद बहुत तेज बुखार आया, उसके बाद कांपने लगी, चिल्लाने लगी एकदम। उसके बाद डॉक्टर के पास हम लोग दौड़े थे, यहाँ कोई नर्स नहीं था, न सिस्टर थी, कोई था ही नहीं। हम लोग नीचे गए तो वहाँ खिला के लाए, तब तक हालत ज़्यादा खराब हो गया था। तो अभी स्थिति कैसे सही हुई? तो फिर दवा लिखी, हम लोग बाहर से डेक्सोना इंजेक्शन लाए, वही लगा है। कौन लिखा है दवा? वो नर्स है, सिस्टर जो है। इंजेक्शन लगा तो बाहर से लाया गया था कि यहीं से लाया गया था? नहीं, बाहर से लाए थे। नहीं, जो दिक्कत हुई थी इंजेक्शन में लगी नहीं, जो पहले लगा था उसको अंदर से लगा था, अस्पताल का था। तो अस्पताल की तरफ से था। कितने लोगों को दिक्कत हुई? अब इस वार्ड में जितने लोग हैं, 3-4 दिन के अंदर जिनकी डिलीवरी हुई है, सबको करीब 30-40 में से कम नहीं है। क्या लगता है लापरवाही है पूरी तरह से? इसको लापरवाही न कहेंगे सर, दूसरा क्या। अच्छा, डिलीवरी के नाम पे पैसा भी मांगा जाता है आप लोग से? नहीं, उधर नहीं, इधर मांगा जाता है। इधर? अरे थोड़ा बहुत वही, कौन मांगता है? अरे जो सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं। ऑपरेशन के नाम पे पैसा मांगा जाता है? नहीं, ऑपरेशन के नाम पर पैसा नहीं दिया जाता। क्या नाम है आपका? मदन लाल। बताएं क्या नाम है आपका? रोहित गुप्ता। रोहित जी, कौन यहाँ पे एडमिट है? मेरी वाइफ, क्या दिक्कत है? उनको ये दिक्कत हुआ 29 तारीख को रात में 8:30 बजे डिलीवरी हुई। लड़का हुआ मेरे को, ठीक है। फिर उसको एडमिट किया गया, वो हमसे 5,000 रुपये लिए, 5,000 रुपये लेकर बच्चा दिए अंदर बुलाकर। अच्छा, हाँ, कौन लिया? अंदर पहले वो थी, नर्स थी शायद और दाई थी, तो उन्होंने पहले पैसा मांगा, वो बच्चा हाथ में था उनके, तो हम कहे पहले बच्चा दीजिए, तो कहने पहले पैसा 5,000 मैंने गिन के दिया, तब मुझे बच्चा मिला, हम बाहर लेके आए। आज क्या दिक्कत? आज ये दिक्कत हुआ, सुई लगा, इंजेक्शन लगने के बाद 10 मिनट के बाद मेरे वाइफ को ठंडा लगने लगा। हमको लगा कि होगा, तो हमने पंखा एसी बंद कर दिया इसकी वजह से, तो और वो कांपने लगी, तो हम 4 कंबल उठा के उसको पकड़ के बैठ गए। और ऑपरेशन हुआ था, ज़्यादा पकड़ते नहीं, बैठे तब भी नहीं रुका। वो बोलने लगी हमको बचा लो, मेरा सांस रुक रहा है, मेरा बाबू ठीक है। हमको सब लोग ठीक है, तुम परेशान मत हो, अभी सब हो जा रहा है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पूरा भीड़ लग रहा, पहले से भीड़ लगा था। तो हम कहे चल के देख लीजिए, कर अभी आ रहा है। हमने हाथ पकड़ के लेके गया, तो उसने दवा लिख के दिया, ये दवा लेके आई। हम कैसे जाए दवा लेने? तो मेरे बगल के थे, वो गए दौड़ के दवा लेके आए, लेकर आए, लगा तब भी नहीं कोई लगा रहा है। करें ये लीजिए, आप लगा लीजिए, अभी हम आ रहे हैं। हम लगाएं, हाथ खींच के लेके, तो वो आई लगाई। फिर कह रही ये एक और दवा है एविल, तो वो लिख के दिए, तो वो दवा नहीं मिल रहा था, 3 ही दवा था, खोज के पता नहीं कोई चौराहे से लेकर आए, तब वो लगा। कितने मरीजों को दिक्कत हुई? यहाँ पे कम से कम 30 मान के चलिए। कितने बजे की घटना है ये? 10 साढ़े 10 करीब। क्या मानते हैं, लापरवाही है? हाँ बिल्कुल लापरवाही, बहुत ज़्यादा लापरवाही है, कोई सुनता नहीं यहाँ किसी का। अच्छा, मुख्यमंत्री का शहर इस तरह की घटना और पैसे लेना, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं? अब ये क्या देखिए, ये खुशी रहता है, जैसे हमारा बच्चा हुआ, अब भाई हम खुशी में 5,000 दे दिए, चलिए भाई ठीक है, वहाँ नहीं गया, सरकारी में गया 5,000, खुशी में दे दिया हम लोग ने, और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके बाद भी लापरवाही। हाँ, उसके बाद भी लापरवाही हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा किसी की बात। यहाँ झाड़ू पोछा लगता है तो कहते 100 रुपया दीजिए, तब झाड़ू पोछा लगाएंगे। खड़ा और झाड़ू पोछा लगता है तो डायरेक्ट कहते 100 रुपया दीजिए, तब झाड़ू पोछा लगाएं, तो 100 रुपया। हाँ, अब जब से यहाँ है तब से हम 100 रुपया दे रहे हैं। अब हम अपना जान है, बाकी लोग से यहाँ खड़े पूछ लीजिए, ये सब लोग दिया, सब लोग पैसा दिया है, तो बताइए।